जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम पढ़ेंगे आरबीएससी क्लास 11 की भूगोल किताब, जिसका अध्याय 11। इसका नाम है वायुमंडल के संगठन एवं संरचना, एटमॉस्फेयर कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। आरबीएससी क्लास 11 की भूगोल अध्याय 11, जिसका नाम है वायुमंडल संगठन एवं संरचना। आइए शुरू करते हैं। वायुमंडल का परिचय। वायुमंडल का परिचय। पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए वायु के विस्तृत आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायु का यह आवरण एक लिफाफे के रूप में है, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण इसका एक अभिन्न अंग बन गया है। इस वायु को न कोई रंग है, न स्वाद तथा न ही गंध। पवन के संचार से ही हम वायु को अनुभव कर सकते हैं। पृथ्वी के गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई हजारों किलोमीटर है। पृथ्वी से वायुमंडल को स्थलमंडल तथा जलमंडल की तरह अलग नहीं किया जा सकता। वायुमंडल में अनेक गैस व्याप्त है। कोई भी व्यक्ति या जीव बिना वायु के जीवित नहीं रह सकता। वायु संसार के सभी प्राणियों के जीवन का आधार है। फिंच एवं त्रिवार्था के अनुसार वायुमंडल गैस का आवरण है, जो धरातल से सैकड़ों मील की ऊंचाई तक विस्तृत है तथा पृथ्वी का अभिन्न अंग है। मॉक हाउस के अनुसार वायुमंडल गैस की एक पतली परत है, जो गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के साथ जुड़ी हुई है। वायुमंडल का महत्व। वायुमंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन तथा अनेक उपयोगी गैसें पाई जाती है। वायुमंडल के आवरण के कारण ही पराबैंगनी किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा हो पाती है। शायद यही कारण है कि मानव जाति के इतिहास के शुरू से ही वायुमंडल हम सब के लिए कौतूहल का विषय रहा है। वायुमंडल में निहित तापमान व आर्द्रता मानव जीवन को प्रभावित करती हैं, हमारे लिए तरह तरह के प्राकृतिक दृश्य उपस्थित करता है तथा इसकी रचना हमें जीवित रखती है। वायुमंडल का संगठन। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। वायुमंडल कई गैसों का मिश्रण है। गैसों के अलावा वायुमंडल में जल वाष्प तथा धूलकण भी पाए जाते हैं। वायुमंडल में मुख्य रूप से 9 प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, जिनमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन तथा ओजोन प्रमुख है। इन सभी गैसों में नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन महत्वपूर्ण है। वायुमंडल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं समस्त प्राणियों के लिए अनिवार्य गैस ऑक्सीजन है। धरातलों का कोई भी प्राणी इसके बिना जीवित नहीं रह सकता। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा 78.8% नाइट्रोजन गैस की, दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन 20.95% है। इस प्रकार ये दोनों गैसें वायुमंडल के लगभग 99% आयतन का घेरे हुए हैं। कुछ महत्वपूर्ण गैसों की विशेषताएं। नाइट्रोजन वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में मौजूद है गैस है। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण वायुदाब, पवन शक्ति तथा प्रकाश का परावर्तन का आभास होता है। इस गैस का कोई रंग, गंध या स्वाद नहीं होता। यह गैस वस्तुओं को तेजी से जलने से बचाती है। इस गैस से पेड़ पौधों में प्रोटीन का निर्माण होता है, जो भोजन का मुख्य अंग है। यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस न होती तो आग पर नियंत्रण रखना कठिन हो जाता। यह संपूर्ण प्रक्रिया नाइट्रोजन चक्र कहलाता है। दूसरा ऑक्सीजन। यह जीवनदायिनी गैस मानी जाती है। ऑक्सीजन गैस अन्य रासायनिक तत्वों के साथ सरलता से मिलकर अनेक प्रकार के यौगिकों का निर्माण करती है। वस्तुओं के जलन के लिए यह गैस आवश्यक है, अतः यह ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट निर्माण में महत्वपूर्ण होती है। कार्बन डाइऑक्साइड एक भारी गैस है। यह वस्तु के जलने से उत्पन्न होती है। सभी प्रकार की वनस्पतियाँ कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग प्रकाश संश्लेषण में करती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि गैसों की मात्रा में होने वाली वृद्धि से वायुमंडल की
निचली परतों में तापमान में वृद्धि हो रही है, भूमंडलीय तपन बढ़ रहा है और जलवायु परिवर्तन हो रहा है। आइए देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड की किस ग्रह पर कितनी उपस्थिति है। शुक्र ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है जबकि नाइट्रोजन कम है और उससे भी कम है सल्फर डाइऑक्साइड। पृथ्वी पर नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, उसके बाद में ऑक्सीजन है, फिर आर्गन, H2 जल भी पाया जाता है और मंगल ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा सर्वाधिक है, उससे कम नाइट्रोजन है, फिर आर्गन है, फिर ऑक्सीजन है। शुक्र, पृथ्वी और मंडल पर स्थित कार्बन डाइऑक्साइड। आइए इस संरचना देख लेते हैं। वायुमंडल में विभिन्न गैसों का प्रतिशत। नाइट्रोजन 78.8%, N2 सूत्र है इसका। ऑक्सीजन O2 20.95%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 0.03%, नियोन Ne 0.0018, छठा हीलियम 0.00530/5, ओजोन O3 0.40/6, हाइड्रोजन Hm 0.40/5। वायुमंडल का संगठन। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन 0.09% और अन्य गैसें 0.04%। अगली है ओजोन। वायुमंडल में एक अत्यंत महत्वपूर्ण गैस है। इसका निर्माण ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से होता है। जलवायु की दृष्टि से इस गैस का विशेष महत्व है। यह सूर्य से आने वाली तेज पराबैंगनी विकिरणों के कुछ अंशों को अवशोषित कर लेती है। इस प्रकार सौर विकिरण का केवल उतना ही भाग धरातल पर पहुंचने दिया जाता है जितना आवश्यक और उपयोगी होता है। जल वाष्प अधिकांश वायुमंडल की निचली परत तक ही सीमित रहता है। ऊंचाई में वृद्धि के साथ जल वाष्प की मात्रा में कमी होती जाती है। वायुमंडल के संपूर्ण जल वाष्प का 90% भाग 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। इसके ऊपर जल वाष्प की मात्रा में काफ़ी कम हो जाती है और वायुमंडल जल वाष्प की औसत मात्रा का 2% है। जल वाष्प सूर्य से आने वाली सूर्य ताप के कुछ भागों को अवशोषित कर लेता है तथा पृथ्वी द्वारा विकिरणित ऊष्मा को संजोए रखता है। इस तरह एक कंबल का काम करता है जिससे पृथ्वी न तो अत्यधिक गर्म और न अत्यधिक ठंडी हो सकती है। जल वाष्प के संघनन से वर्षा होती है। छठा है धूलकण। वायुमंडल में पवनों की गति के कारण सूक्ष्म धूल के कण उड़ते रहते हैं। ये धूलकण विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होते हैं। इसमें सूक्ष्म मिट्टी, धूल, समुद्री नमक, ज्वालामुखी राख, उल्कापात के कण शामिल है। ये धूलकण प्राय वायुमंडल की निचली परतों में ही रहते हैं। वायुमंडल में गैस अथवा जल वाष्प के अलावा जो भी ठोस पदार्थ कणों के रूप में उपस्थित रहते हैं वे सभी धूलकण कहलाते हैं। वायुमंडलीय गैस तथा धूलकणों से होने वाले वर्णनात्मक प्रकीर्णन से ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है तथा इस कारण सूर्योदय या सूर्य अस्त के समय आकाश का रंग लाल हो जाता है। आर्द्र प्रदेशों में अपेक्षित औद्योगिक नगरों तथा शुष्क प्रदेशों की वायु अपेक्षित अधिक धूलकण पाए जाते हैं। वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल को अनेक परतों में विभाजित किया गया है। सामान्य विचारधारा के अनुसार वायुमंडल निम्न 5 मुख्य परतों में विभाजित किया गया है जिनका आधार वायुमंडल में तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण है। पहला है क्षोभमंडल यानी ट्रोपोस्फीयर, समतापमंडल स्ट्रेटोस्फीयर, मध्यमंडल मेसोस्फीयर, आयनमंडल आयनोस्फीयर, बहिर्मंडल एक्सोस्फीयर। क्षोभमंडल यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है जिसमें वायुमंडल के कुल भार का 75% भाग केंद्रित है। इस परत की धरातल से औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर और इसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर एवं ध्रुवों पर 8 से 10 किलोमीटर है। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है क्योंकि सभी मौसमी घटनाएं
इसी परत में होती है और ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में गिरावट इसी परत की सबसे बड़ी विशेषता है। इसमें प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर जाता है, जिसे तापमान का सामान्य ह्रास दर कहते हैं। ऋतु तथा मौसम संबंधी लगभग सभी घटनाएं जो मानव पर प्रभाव डालती है इसी परत में होती है। इस परत में धूलकण तथा जलवाष्प सबसे अधिक मात्रा में होते हैं, जिनसे बादल बनते हैं और वर्षा होती है तथा अन्य जलवायु एवं मौसमी घटनाएं घटती है। यह मौसम वैज्ञानिकों के गहन अध्ययन का मंडल है। मौसम वैज्ञानिकों के गहन अध्ययन का मंडल। क्षोभमंडल की ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहा जाता है। इसकी मोटाई केवल 1.5 किलोमीटर। इस सीमा के ऊपरी वायुमंडल की स्थिरता रहती है। इसे मौसमी परिवर्तनों की छत भी कहते हैं। इस परत से 20 किलोमीटर के ऊपर तक वायुमंडल के तापमान का गिरना बंद हो जाता है। आइए देखते हैं इसकी संरचना। ये वायुमंडल की संरचना इसमें है। सबसे नीचे क्षोभमंडल, उसके ऊपर समताप मंडल, समताप मंडल के ऊपर मध्यमंडल, मध्यमंडल के ऊपर मध्य सीमा। देख, क्षोभ मंडल नीचे, उसके ऊपर क्षोभ सीमा है। क्षोभ सीमा के ऊपर ओजोन मंडल आ जाता है। ओजोन मंडल के ऊपर समताप मंडल आ जाता है। समताप मंडल के ऊपर समताप सीमा आ जाती है। समताप सीमा के ऊपर मध्य मंडल आ जाता है। मध्य मंडल में उल्का पिंड पाए जाते हैं और उसके ऊपर मध्य सीमा आ जाती है। फिर आयन मंडल आ जाता है। फिर थर्मोस्फीयर आ जाता है और बाह्य मंडल में अरोरा लाइट पाई जाती है। अरोरा क्षोभमंडल में बादल पाए जाते हैं। क्षोभमंडल 10 किलोमीटर तक चलती है। ऊंचाई किलोमीटर में, ऊंचाई मील में। वायुमंडल की संरचना। समताप मंडल धरातल से इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर मानी जाती है। इसकी मोटाई भूमध्य रेखा पर कम तथा ध्रुवों पर अधिक होती है। अनेक वैज्ञानिकों ने ओजोन मंडल को समताप मंडल का ही एक भाग मान लिया है, जिस कारण इस परत की ऊंचाई 50 से 55 किलोमीटर माना जाता है। यहाँ तापमान समान रहने के कारण इस परत को समताप मंडल कहते हैं। इस मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है। तीसरा है मध्य मंडल। यह समताप मंडल के ऊपर 80 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तृत है। इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान गिरने लगता है तथा -80 डिग्री सेल्सियस रह जाता है और इसके आगे पुनः तापमान बढ़ने लगता है। इस तरह इस परत में वायु दाब अत्यधिक न्यून होता है। मध्य मंडल की ऊपरी सीमा को मध्य मंडल सीमा कहते हैं। आयन मंडल। ये परत मध्य मंडल सीमा के ऊपर 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। इस परत के अस्तित्व का आभास सर्वप्रथम रेडियो तरंगों द्वारा हुआ। यहाँ पर उपस्थित गैसों के कण विद्युत आवेशित होते हैं। ऐसे विद्युत आवेशन युक्त कणों को आयन कहते हैं। अतः इस परत का नाम आयन मंडल रखा गया है। इसकी ऊपरी सीमा का तापमान 1100 डिग्री सेल्सियस होता है और इसी भाग में ध्रुवीय ज्योति यानी अरोरा दृष्टि होती है। इस मंडल को थर्मोस्फीयर भी कहते हैं। बहिर्मंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। इस परत में वायु बहुत ही विरल है और धीरे धीरे बाह्य अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। इसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है। फिर भी कुछ वैज्ञानिकों ने इसकी ऊंचाई 1000 किलोमीटर तक मानी। मौसम एवं जलवायु के तत्व। किसी स्थान विशेष पर किसी विशेष समय में वायुमंडलीय दशाओं के योग को मौसम कहते हैं। अतः मौसम से वायुमंडल की विशिष्ट दशाओं का बोध होता है। वायुमंडलीय दशाओं में तापमान, वायु दाब, वर्षा, हवाएं, आर्द्रता आदि कारणों को सम्मिलित किया जाता है। इन घटकों को मौसम के तत्व कहते हैं। मौसम संबंधी दशाओं में प्रायः परिवर्तन होता रहता है। फलस्वरूप मौसम के तत्व भी बदलते रहते हैं। अतः किसी स्थान विशेष का मौसम भी बदलता रहता है। यह परिवर्तन एक
दिन से दूसरे दिन या एक स्थान से दूसरे स्थान पर मौसम के तत्वों की मात्रा, सक्रियता एवं वितरण अंतर के कारण होता है। मौसम के तत्वों में इस परिवर्तन को नियंत्रित करने वाले कारकों को मौसम का नियंत्रक कहते हैं। इससे के अंतर्गत अक्षांश, जल स्थल का असमान वितरण, समुद्री धाराएं, वायु दाब, समुद्र तल से ऊंचाई, पर्वतीय अवरोध, धरातल का स्वभाव, वायु विक्षोभ आदि सम्मिलित किया जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु: पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल का आवरण पाया जाता है। वायुमंडल एक विशाल कांच घर का काम करता है। वायुमंडल का 99% भाग नाइट्रोजन व ऑक्सीजन गैसों द्वारा बना है। शेष 1% में आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, नियोन, जीनोन आदि गैस सम्मिलित। जल वाष्प, धूल के कण, धुआं, नमक के कण आदि वायुमंडल के अंदर संघटक है। वायुमंडल की 5 परतें: ट्रोपोस्फियर, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल एवं वायुमंडल। मौसम के तत्वों में तापमान, वायुदाब, वर्षा, हवाई आर्द्रता आदि सम्मिलित किया जाता है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस नाइट्रोजन। वायुमंडल की किस परत में मौसमी घटनाएं होती है? क्षोभमंडल में। वायुमंडल में परत जो मौसमी परिवर्तन विकसित का है क्षोभमंडल। वायुमंडल में जल वाष्प की औसत मात्रा है 4%। वायुमंडल में सर्वाधिक विस्तृत परत है। 5 में वायुमंडल। वायुमंडल में कितने प्रकार की गैसें पाई जाती है? धूलकण क्या है? समताप मंडल क्या है? ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? हीलियम गैस की प्रधानता किस मंडल में रहती है? वायुमंडल किसे कहते हैं? वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख गैसें कौन सी है? वायुमंडल में जल वाष्प में धूलकण का क्या महत्व है? क्षोभमंडल की विशेषताएं बताइए। विशेषताएं क्या है? वायुमंडल का महत्व बताते हुए इसकी परतों का वर्णन कीजिए। वायुमंडल के संगठन की विस्तृत व्याख्या कीजिए। वायुमंडल की परतों का वर्णन कीजिए। पृथ्वी पर जीवन का ध्रुव वायुमंडल है, कथन का वैज्ञानिक परीक्षण कीजिए। जय हिंद, जय भारत।